ॐ लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। एकादशी महारानी की जय। आज जो है हम लोग मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के एकादशी मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा जो है इतनी अमृत तुल्य है कि हम लोग दर दर भटकते हैं अपने पूर्वजों की मोक्ष को प्राप्त होने के लिए या मोक्ष प्रदान करने के लिए, और तरह तरह के हम लोगों को यत्न करने पड़ते हैं। लेकिन इस कथा के श्रवण मात्र से ही हमारे जो रौरव नरक में पड़े जो पितर हैं वो सभी तृप्त हो जाते हैं। इस कथा का आज की कथा का यही विशेष महत्व है। और हम लोग आज की कथा जो है श्रवण करते हैं तथा सभी को व्रत करना चाहिए एवं संध्या काल में संकल्प लेकर के आज के व्रत का संपूर्ण फल जो है वो अपने पितरों को हमको दान कर देना चाहिए। इससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका नाम ही आज की एकादशी का मोक्षदा एकादशी है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे देवदेश्वर, मैं पूछता हूँ कि मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन करना चाहिए। स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए, अर्थात विस्तार रूप से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में जो उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है जिसका वर्णन तुम्हारे समक्ष मैंने प्रस्तुत किया, अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसका नाम मोक्षा एकादशी है जो सब पापों का हरण करने वाली है। उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर अर्थात भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात जैसा पहले करते आए हैं दशमी एकादशी के व्रत को, उसी तरह इसमें भी व्रत को पालन करना है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत आदि स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों वे इस पुण्य दान करने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अर्थात जिनके पूर्वज नीच योनि में भी पड़े हैं, किसी के पाप बस वो इस एकादशी का पुण्य उनको दान करने से उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों में से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा राज करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देख करके राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, तुम इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे ब्राह्मणों, हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे
मुझे चैन नहीं मिलता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुंधा सा जा रहा है। हे द्विजोत्तम ब्राह्मणों, वह व्रत, वह तप, वह योग जिसके मेरे पूर्वज तत्क्षणात जो है नरक से छूट करके स्वर्ग को पा जाएं, वह बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। तब ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है, वे भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर पहुँचे और वहाँ पर मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल क्षेम पूछी। राजा कहते हैं कि आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः आप बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक मुनि पर्वत ध्यानस्थ रहे। इसके पश्चात में वे राजा से बोले कि हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा बैखानस ने मुनि के कथानुसार मोक्षा एकादशी का उत्तम व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों को प्रदान कर दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूल पुष्पों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले कि बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा नाम की एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात में मोक्ष को प्राप्त होता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान है एवं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने से और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ में मोक्षा नाम की एकादशी व्रत कथा का यही पर विसर्जन होता है। बोलो एकादशी महारानी की जय। एकादशी महात्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।